नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक डिजिटल। टेली के इस सेशन में हम सीखेंगे कि परचेज अकाउंट हम किस प्रकार से, परचेज लेजर किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, परचेज हम दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम हमारे ही राज्य के सप्लायर से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे राज्य से बाहर के सप्लायर से परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें दो परचेज अकाउंट तैयार करने होते हैं, दो परचेज लेजर तैयार करनी होती है। तो पहले हम बात करते हैं लोकल परचेज की। तो लोकल परचेज यानी हम हमारे ही राज्य से परचेज करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप परचेज लेजर किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो यहाँ हम गेटवे ऑफ टेली पर इस समय हम मौजूद हैं, गेटवे ऑफ टेली पर। यहाँ आपको बता देते हैं, गेटवे ऑफ टेली पर आपको ए प्रेस करना है। जैसे ही आप ए प्रेस करते हैं, अकाउंट इन्फो पे आप आ जाते हैं। अकाउंट इन्फो पे यहाँ आने के बाद आपको लेजर को सेलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। दूसरे ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको सिंगल लेज़र में तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ क्रिएट को हम सेलेक्ट करके एंटर देते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की एक विंडो आती है। यहाँ आप नेम में डालेंगे परचेज विद इन स्टेट, या फिर आप परचेज लिखकर लोकल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ ग्रुप जो है, हम परचेज लेजर तैयार कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड में यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो मिलेगा, यहाँ आप यस कर लीजिए। इसके बाद में इज जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल होगी। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे रहने दीजिए। अब यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज में से आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप सर्विस में डील करते हैं तो सर्विसेज, और यदि आप गुड्स में डील करते हैं तो गुड्स। तो यहाँ मैं गुड्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको बैंक की डिटेल चाहिए गई है। अगर आप बैंक की डिटेल देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। मैं यहाँ चेक दे देता हूँ अकाउंट पे। और यहाँ अगर ओपनिंग बैलेंस आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दीजिए, अन्यथा इसे खाली छोड़ दिए और फिर इसे सेव कर लीजिए। इसके बाद में दूसरा जो लेजर तैयार करना होता है वह हमें करना होता है क्रेडिटर के लिए, यानी हमारे सप्लायर के लिए, जो व्यक्ति आपको सप्लाई करेगा। तो आपका सप्लायर, इस समय हम बात कर रहे हैं लोकल सप्लायर, यानी उसी स्टेट से सप्लाई आप प्राप्त कर रहे हैं जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, या जिस स्टेट में आप व्यापार ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यह कंपनी हमने बनाई है राजस्थान के लिए। तो यहाँ हम क्रेडिटर लेते हैं एक गोविंद एंड सन्स, हम यहाँ पर ले लेते हैं गोविंद एंड सन्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में ग्रुप में हम इसे लेंगे, क्योंकि जो हमारा सप्लायर होता है वह हमारा क्रेडिटर होता है, हमें देने वाला होता है। तो हमारा लेनदार होता है, हमसे पैसे मांगता है, इसलिए हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन में आप यहाँ यस करेंगे। देन डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यदि कुछ आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। मैं 15 दिन यहाँ लिख देता हूँ। चेक फॉर क्रेडिट डे, इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद में आप यहाँ आ जाइए मेलिंग डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, मेलिंग डिटेल यहाँ आपसे चाहिए गई है। मेलिंग डिटेल में गोविंद एंड सन्स हमने डाल दिया है। यहाँ पर आप इसका पूरा एड्रेस लिखेंगे। मान लीजिए इंदिरा बाज़ार जयपुर, इंदिरा बाज़ार जयपुर हमने लिख दिया। अब इंडिया, इसके बाद स्टेट, आपसे स्टेट पूछा गया है। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको वह राज्य सेलेक्ट करना है जहाँ से आपका सप्लायर है। तो चूँकि अभी हम विद इन स्टेट काम कर रहे हैं, तो विद इन स्टेट गोविंद एंड सन्स हमारा जयपुर का व्यापारी है, जयपुर का सप्लायर है। यहाँ पर हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड में आप यहाँ 6 डिजिट पिन कोड डाल सकते हैं। 6 डिजिट पिन कोड डाल दिया। प्रोवाइड बैंक डिटेल में आपको उस सप्लायर को आप कैसे पेमेंट करते हैं इसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ चेक सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ सप्लायर का आपको पैन नंबर डालना है। सप्लायर का पैन नंबर यहाँ पर आपको डालना है, पैन नंबर आप डाल दीजिए। इसके बाद में सेट अल्टर डिटेल, देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको यहाँ सप्लायर का जीएसटी डिटेल आपको डालना, तो यहाँ यस करते हैं। और आपको यहाँ बताना है कि रजिस्ट्रेशन टाइप किस प्रकार का है, यानी आपका सप्लायर
किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन है सप्लायर का, तो यहाँ आपको यह बताना है। तो हम यहाँ अगर आपका कंपोजिशन में आपका सप्लायर तो कंपोजिशन, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, रेगुलर है तो रेगुलर, और अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड आप यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। जो आपका सप्लायर है उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ भरना होता है, 15 डिजिट का, यहाँ पर आप भर दीजिए। पार्टी टाइप में आपको यहाँ एप्लीकेबल करना है, यहाँ नॉट एप्लीकेबल, डीम्ड एक्सपोर्ट, जैसी भी पोजीशन हो यहाँ हम नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, और इज़ ए ई-कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ हम नो रहने देते हैं। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सारे क्रेडिटर जो आपको विद इन स्टेट आपको सप्लाई करते हैं उनको आप उनके लेजर इस प्रकार से आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप परचेज लोकल लेवल पर और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स आप लेजर इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उनके खाते आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। टैली 6.0 में हम ये कार्य कर रहे हैं, इस समय हम काम ले रहे हैं टैली 6.0, और एजुकेशनल वर्जन में आपको यह सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हम राज्य से बाहर से परचेज करते हैं, हमारा सप्लायर राज्य के बाहर है, तो हम किस प्रकार से इसके लिए प्रावधान करेंगे टैली के अंदर। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो लेकर जल्दी ही मिलते हैं आपके समक्ष। मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। हमारे चैनल पर आप आए, हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।